नमस्कार, मैं हूं नितिन यादव। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़। राजनीति का तो कुछ अलग ही खेल होता जा रहा है, क्योंकि लगातार शब्दों का चयन जो होता है उसका मर्यादा खत्म हो चुकी है। कभी आतंकवादी बोल दिया जाता है, कभी मठाधीश और माफिया बोल दिया जाता है, और इस पर तो खेल हो ही रहा है, क्योंकि मठाधीश और माफिया को लेकर अखिलेश यादव के पुतले फूंके जाते हैं, राहुल गांधी को आतंकवादी बोला जाता है। और यहीं पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूछते हैं, बात करते हैं उनसे, क्या राय है उनकी कि राहुल गांधी को आतंकवादी क्यों बोला जाता है, और क्या राहुल गांधी को जो आतंकवादी बोला जाता है, तो राहुल गांधी का आतंकवादी बोलना सही है? सर, पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राहुल गांधी को आतंकवादी बोल दिया जाता है, कैसे देखते हैं आतंकवादी राहुल गांधी को बोलना? मुझे याद है कि लोकसभा के अंदर कोई सांसद था जो गंदी गंदी गालियां दे सकता है, तो उत्तर प्रदेश के में से लेकर पूरे देश के अंदर जो सांसद हैं वो कुछ भी बक सकते हैं और उन पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होती। और वो सांसद होते हैं भारतीय जनता पार्टी के, विधायक होते हैं भारतीय जनता पार्टी के। उनको पूरी स्कीम की छूट मिली हुई है कि आप विपक्ष के किसी भी नेता का कुछ भी बना दो, हम घोषित कर देंगे। मगर जब उत्तर प्रदेश या हो देश का हो, विपक्ष का नेता हो, अगर गलती से कुछ बोल दिया जाता है तो उसकी जमीन नपना शुरू हो जाती है, मुकदमा लिखने शुरू हो जाते हैं। चाहे वो जितना भी अच्छा काम कर ले, उसके ऊपर टाइटल अपराधी का ही लगा दिया जाता है। लेकिन वो बात अलग है, आतंकवादी बोलना सही है या गलत है? देखिए, जिसके पूर्वज देश के लिए कुर्बान हुए हों, जो माफी वीर के खानदान से होंगे, उनको क्या पता कि देशभक्ति होती क्या है। जो आतंकवादी बोल रहे हैं, उन्हीं के अब्बा लोग जाकर वहां बिरयानी खा के आते हैं, चादर चढ़ा के आते हैं पाकिस्तान में। तो उनसे पहले पूछिए, जो आरडीएक्स भारत के अंदर आ जाता है उस पर कोई कार्रवाई नहीं करता, उनसे पूछिए कि आतंकवादी होते क्या। और राहुल गांधी एक राजनेता है और उनकी छवि जिस तरह से बनी है भारत के अंदर, उससे भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। अब वो अपने मुंह मिट्टी मियाँ बन रहे हैं वो लोग, उसके अलावा कुछ नहीं। विकास के नाम पे पूछ लोगे भारतीय जनता पार्टी वालों से, मिर्गी आ जाएगी। ठीक है, अब तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने तो एक स्कीम चालू कर दी है। स्कीम ये है कि अगर तुमको भूमाफिया ने आपकी जमीन कब्जा कर लिया है तो आपके एक परिवार के आदमी को सदन विधानसभा के सामने आग लगाना पड़ेगा, तब जाके कार्रवाई होगी। तो ऐसे स्कीमें चालू कर रखी है भारतीय जनता पार्टी। अगर आतंकवादी गलत है तो फिर मठाधीश और माफिया कैसे सही हो सकता है? आप कभी ग्राउंड पे गए हो? बिल्कुल, रोज जाते हैं। रोज कहाँ जाते हैं? जुम्मा 4 दिन भाई फुंतड़ू पकड़े हुए बता रहे हो, हम रोज जाते हैं। समझ गए? पहले इतिहास देखिए, पढ़िए। जिस तरह का इतिहास आप लोगों को पढ़ाया गया ना, उसके पहले के पूर्वजों से पूछो कौन सी लड़ाई थी, क्या थी लड़ाई। ठीक है, तुम्हारे ही खानदान के, तुम्हारे ही बाप दादा को जमीन पर बैठाया जाता था। समझ गए? तो हमारा तो सब अधिकार लूटने वाले कौन है? माफिया तो हैं। ये लगातार जो बयानबाजी हो रही है, क्या कितना राजनीति में सही है? हम लोग काम पे फोकस डालते हैं। ठीक है, लोगों को न्याय मिले उस पर फोकस डालते हैं। अब आप लोग टॉपिक चेंज करवाते हो तो क्या करें, बयानबाजी करना पड़ता है आप लोगों की रोजी रोटी चलाने के लिए। आप कह रहे हैं कि आप लोग काम पे फोकस करवाते हैं, लेकिन यहीं पर बीजेपी के लोग और मुख्यमंत्री तक भी कहते हैं सपा सरकार में सिर्फ गुंडा माफियाओं की मौज थी। हम तो कह रहे हैं एक आंकड़ा दिखा दे सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश। 75 बार सुप्रीम कोर्ट से डांट खाए और 1000 बार हाई कोर्ट से डांट खाए, वे मुख्यमंत्री हैं। हमें बता दीजिए माननीय श्री अखिलेश यादव जी को सुप्रीम कोर्ट ने कब नोटिस भेजा कि आपने गलत काम किया है कोई डाटा? नहीं होगा। जाके भारतीय जनता पार्टी से जिस दिन पूछ लोगे कि जो आप आरोप लगाते हो समाजवादी पार्टी पर, उसका जरा एक डाटा दे दीजिए, उसी दिन उनके फिर मिर्गी आ जाएगी और उनके पास कोई सवाल और जवाब नहीं होगा। जैसे विपक्ष के लोग फर्जी इनकाउंटर बात करें, वैसे ये आंकड़े भी बीजेपी के लोग फर्जी दे रहे हैं। अरे 86 में 56 मांगा था माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने। माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से 86 में 56 मांगा था। आज तक दे पाए डाटा? नहीं दे पाए। मगर उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान की सरकार है, मैं उसकी लिस्ट दिखा सकता हूं और तुम नहीं दिखा सकते, वो सीन काट दोगे। नहीं दिखा सकते, अब आप देख लीजिएगा, हम दिखाएंगे। दिखाइए, आप डेटा दिखाइए, हम दिखाएंगे। डाटा आपको नहीं मिलता है, गूगल नहीं है आपके पास, ना होगा तो आना कल, हम आपको हमारे ऑफिस में हम आपको पूरे कागज देंगे। ठीक है, आप देख लेना। और मगर उससे पहले आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से डाटा लाना पड़ेगा। लेके आओगे? आपको कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं वो सब फर्जी है। अरे सरासर झूठ है। आप बता दीजिए ना, एक विद्यालय बना पाए कहीं? जो माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने प्रस्ताव पास किया था, उसी के फीते काट रहे हैं, नाम बदल रहे हैं, इसके अलावा कुछ कर नहीं पा रहे हैं। कोई बात नहीं, अभी उपचुनाव है,
10 सीटों पे हारने दो, ये इनकी नौकरी भी चली जाएगी। अगर काम ना करते तो 17 लगातार सब चुनाव का है, बीजेपी जीत रही है। जीत रही, तुमको भी पता है, हमको भी पता है कि कितने बजे जनरेटर बंद होता है, कितने बजे डीएम के घर जाया जाता है। हंस रहे हो ना बाबू, तुमको भी सच्चाई पता है, ठीक है। आप क्या करेंगे इसमें, प्रशासन साथ दे रहा है। अरे चलिए अब ज्यादा मत करें, मुकदमा हम पर होगा, तुम तो बच जाओगे। बोलो क्यों भैया, युवा है, राहुल गांधी को आतंकवादी बोल दिया जाता है, क्यों? ये वास्तव में ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की हताशा और निराशा है। अरे 2 कौड़ी के लोग जिसको आतंकवादी बोल रहे हैं, उसके पिताजी की देश के लिए हत्या हो गई, उसकी दादी की देश के लिए हत्या हो गई, उसके परदादाओं ने, नानाओं ने, उसकी पूरी विरासत ने इस देश के लिए लड़ने का काम किया है, उसको आतंकवादी कह रहे हो? अरे तुमको शर्म नहीं आती है? तुम्हारे पास आतंकवाद, हिंदू मुसलमान, सांप्रदायिक हिंसा, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं बचा है देश में? बस आतंकवाद, हिंदू मुसलमान, ये निराशा का प्रतीक है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का। राहुल गांधी का बढ़ता कद। जी बिल्कुल बिल्कुल, और मैं कह रहा हूँ आपसे, ये जितना हिंदू मुसलमान सांप्रदायिकता को बढ़ावा देंगे, आतंकवादी बोलेंगे, हमारे नेताओं पे गलत कटाक्ष करेंगे, जनता इनको आने वाले चुनाव में उतनी प्रबलता से, उतनी जोरदार तरीके से जवाब देने का काम करेगी। इससे पहले राहुल गांधी को एक और धमकी में कहा गया था, कुछ नेता ही कहे थे कि जो हाल उनके पूर्वजों का हुआ वही कहीं राहुल गांधी का ना हो। ये उनकी हताशा निराशा का कारण है, क्योंकि राहुल गांधी आज देश की आवाज बन गए हैं। माननीय अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी का जो गठबंधन हुआ, पूरे समूचे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को इस अलायंस ने रोकने का काम किया है, उनकी तानाशाही को खत्म करने का काम किया है। इसीलिए वो लोग डरे हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर कटाक्ष करते हैं और राहुल गांधी जी पर कटाक्ष करते हैं, गलत कटाक्ष कर रहे हैं। मठाधीश और माफिया को लेकर चर्चा अभी भी चल रही, क्या कहेंगे उस पर? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहा है एकदम साफ बात है। बाबा राम रहीम कौन है बताइए? आसाराम कौन है? वो बाबा थे? वो क्या थे बताइए? वो बाबा नहीं थे, वो संत नहीं थे, और बाबा और संत के भेष में मठाधीश थे वो। वैसे मठाधीशों पे उन्होंने कहा है कि माफिया और मठाधीश में कोई फर्क नहीं है। अब आप बताइए, ये जो विरोध कर रहे हैं, ये मठाधीश, ये संत नहीं है, ये मठाधीश है। ये मठाधीश और माफिया वही है जो आज विरोध कर रहे हैं इस बयान का। लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं, ये कह के अखिलेश यादव ने साधु संतों का अपमान किया है। ये साधु संतों का नहीं, ये उन सांप्रदायिक ताकतों, हिंसा वाले लोगों को जो हिंसा करते हैं, धर्म के नाम पे हिंसा को बढ़ावा देते हैं देश में, उन पर कटाक्ष किया गया है, उन पे ये बात बोली गई है। ये संतों पे नहीं बोला गया है। संत के रूप में जो दुर्दांत अपराधी छिपे हुए हैं, उनके ऊपर ये सवाल किया गया है, उनको ये बताया गया है। वहीं पर वो तो कहते हैं ये हिंसा और गुंडा माफिया का पना तो सपा सरकार में 2012 और 17 में मिलता था, अब तो एकदम। अरे गुंडागर्दी की आप बात करते हो, समाजवादियों बात करते हो, अपनी बात बताओ। लखनऊ जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, यहाँ पे एक दरोगा महिला को बताइए रात में 12 उसको हाफरा कर लिया जा रहा। बताओ, अरे अमित शाह जी आप क्या कह के गए थे उत्तर प्रदेश में औरैया में? कह के गए थे कि रात में कोई भी सोना पहन के कोई भी लड़की जाएगी 12 बजे रात में और सुरक्षित है, कोई उसको छू नहीं सकता है। बताइए, उत्तर प्रदेश में राजधानी है, आपकी पुलिस है, उसको कोई उठा के लेके जा रहा, और वो तो विभाग की हो, बयान नहीं दे पा रही हो कि कितना उसके ऊपर दबाव रहा होगा, क्या क्या उसके साथ हुआ होगा, क्या क्या उसके साथ हुआ होगा। वो बयान नहीं कर पा रहे क्योंकि अगर कुछ बोलेगी तो नौकरी चली जाएगी। सोचिए, भी डर है। सोचिए, ये उत्तर प्रदेश है। हाँ। ये उत्तर प्रदेश, ये इनका राम राज्य है, ये राम राज्य है इनका। ये जो बताते हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में ये होता था, तो ये आपकी सरकार में हो रहा है, इस पर आप कब बोलेंगे बताइए? वो तो कहते हैं महिलाएं सुरक्षित है एकदम सब मौज में, आप कह रहे हैं कि एनसीआरबी के डाटे आए हैं उन पर बात करिए आप। मानवाधिकार के जो आंकड़े आए हैं उन्होंने दिए हैं, उस पर बात करिए। ये फर्जी बात नहीं होती कि हमारे राज्य में बेटियां सुरक्षित हैं। बताइए, बेटियां इसी तरीके सुरक्षित होती है? आपका एक विधायक एक लड़की का बलात्कार कर देता है, उसके बाद जब वो लोग आवाज उठाते हैं, लड़की के परिवार के लोग, उनके समूचे परिवार को मिटा दिया जाता है। क्या ये सुरक्षित है? ये भारतीय जनता पार्टी की विधायक क्या कुकृत है बताइए? सपा के विधायक और तमाम नेता भी इसी लाइन में आते हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं को सुनियोजित ढंग से साजिश कर करके उनको फंसाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के लोग ऐसे नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कैरेक्टर है, समाजवादी नहीं होते हैं ऐसे। अभी अयोध्या का एक मोहित खान देख ली, फिर नवाब सिंह यादव, एक विधायक और सपा के उसी में फंसते दिख रहे हैं। अरे तो चलिए ठीक है, जिस पर आरोप लगा है वो जेल जाएगा। और आप बात करिए राम मंदिर, जिसपे पूरा आप चुनाव भुना डाले, जिसको इतना राष्ट्रीय मुद्दा था, उसके अंदर बताइए वहाँ सफाई कर्मी दलित समाज की महिला बेटी को उसका बलात्कार कर दिया जाता है। और किस पार्टी से जुड़े लोग हैं बताइए, उनका बताइए। अगर आप मोहित खान पे बात करते हैं तो बात उस पे भी करिए जो राम मंदिर के अंदर काम करने वाली लड़की का बलात्कार कर दिया जाता है, उस पे कब बात करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी?
आपका कहने का मतलब है कि बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त है। बस एकदम कानून व्यवस्था नाम की चीज उत्तर प्रदेश में नहीं है। ये सिर्फ ये फर्जी ढोंढस करते हैं, ढांढस बांधते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में राम राज्य है, कहीं कुछ नहीं है। इसका जवाब जनता देगी। बिल्कुल, आने वाले उपचुनाव में मैं तो गुजारिश करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, तुम प्रत्याशी ही ना खड़ा करो 10 के 10 उपचुनाव में, वरना तुम्हारा जो घोसी में उपचुनाव में हाल हुआ था, मैंने यही कहा था समाजवादी पार्टी प्रदेश कार्यालय पे कि जमानत जब्त हो जाएगी दारा सिंह चौहान की, और उसका परिणाम ये हुआ था कि वो 40-42 हजार वोट से हार के आए थे। बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं कि प्रत्याशी ही ना खड़ा। 101% मैं सही कह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लोग जितना ये अपना हिंसावादी चेहरा लोगों के सामने लाएंगे और जो इनकी कार्यशैली की काम करने की कार्यशैली रही उस तरीके पे काम करेंगे तो दिन पर दिन पीछे होते चले जाएंगे। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे सीतापुर में प्रधानमंत्री जी आए सभा करने के लिए राजेश वर्मा जी की तरफ से, होम मिनिस्टर साहब आए, मुख्यमंत्री जी आए, 3 जगह आए, इनके 12-13 राष्ट्रीय नेता आए, लेकिन भारतीय परिणाम स्वरूप ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी 1 लाख से चुनाव हार गई। और जहां मुख्यमंत्री जी जनसभा करके गए थे वो पोलिंग हार गई और हमेशा भाजपा जीती थी। तो इसका मतलब आप समझिए, इसके परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जहां जहां जाएंगे, जितना प्रचार करेंगे, वो जैसे उनकी पूर्व में कार्यशैली रही है उस तरीके से जब काम करेंगे, धर्म, आतंकवाद, हिंसा, इस पे बात करेंगे तो उनका खत्म हो जाना निश्चित हो गया भारत से। अयोध्या मिल्कीपुर में योगी आदित्यनाथ ने तो लगातार एकदम डेरा डाल दिए। बस डेरा डाले रहे हैं, डेरा डालने में ही नुकसान है। वो जो डेरा डाले रहेंगे तो उनका जनता देगी, 101% जवाब देगी। जैसे डेरा डालेंगे वहां प्रशासन के द्वारा दबाव बनाएंगे, लोग जाके चुप्पे सोट मारेंगे, कहेंगे हम भाजपा गए हैं, अंदर समाजवादी पार्टी चिन्ह पे वोट पड़ जाएगा। इतना सहमत है, एक युवा है उनके पास। इनकी बात बिल्कुल 101% सही है। माननीय मुख्यमंत्री जी जहाँ भी जाएंगे, जहाँ जिस जगह जाएंगे प्रचार में, वहाँ अधिकारी, प्रशासन के लोग, उनसे जुड़े हुए प्रधान, अन्य जितने भी संगठन के उनके जो भी यूनिट है, उनकी यूनिट से जुड़े हुए जो भी लोग जनता को धमकाने का काम करते हैं वो लोग, और जनता बहकावे में नहीं आएगी। जनता जान चुकी है हकीकत। प्रदेश और देश की जनता अभी देख चुके हैं, पिछले उपचुनाव, सांसद लोकसभा चुनाव में देख चुके हैं। रही बात उपचुनाव की, उपचुनाव में घोसी जैसे परिणाम इसके होने वाले हैं। जो भी प्रत्याशी यहाँ होगा उसकी जमानत रही, वो कई हजार वोटों से चुनाव हारेगा। और ये जो बयानबाजी हो रही राजनीति में, मठाधीश, माफिया, आतंकवादी, ऐसे शब्दों का ये सही देखते हैं आप? कहीं ना कहीं इन शब्दों का जो भी प्रयोग किया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, जो भी कहा है, वो पूरे सर्व समाज के लिए नहीं कहा है, वो उन लोगों के लिए कहा है जो वास्तव में मठाधीश से माफिया तक का उन्होंने सफर तय किया। उनमें से बाबा क्या नाम उनका, राम रहीम जी, ठीक, राम रहीम जी मठाधीश थे, बहुत बड़े माफिया हैं, कई मुकदमे हैं उन पे। चिन्मयानंद जी, ठीक, उन मठाधीश से माफिया और माफिया में भी अब जी लगने लगा है। बिल्कुल, क्योंकि उम्र में बड़े हैं, संत रहे हैं, इसलिए हम उनको तू तलाक तो नहीं बोल सकते ना, नहीं बोल सकते ना। ये हमारे आपकी शैक्षिक योग्यता या हमारे आपके संस्कार है कि हम अपने से बड़े को तू तलाक नहीं कर सकते हैं। और रही बात मठाधीश और माफिया की, कई ऐसे मठाधीश हैं जो मठाधीश से लेके माफिया तक का सफर तय करने वाले, आज देश और प्रदेश की सरकार में कहीं ना कहीं हिस्सेदारी है उनकी। राहुल गांधी को आतंकवादी बोल दिया जाता, कितना सही देखते हैं आप? अब वो उनकी इतनी गंदी मानसिकता हो गई है, जो लोग देश के लिए अपनी कुर्बानी दिए हैं, जिन लोगों ने देश के लिए सब कुछ किया, उनके परिवार की कुर्बानियां हुई। अब आज डर लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और माननीय प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि देश में अगर कोई नेता है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और माननीय राहुल गांधी जी। इनकी लोकप्रियता से लोग इतने बौखलाए हुए हैं, इनके अंदर इतनी घबराहट है, इन लोग समझ नहीं पा रहे हम क्या करें क्या न करें, कैसे सांप दाम जो भी करना होता सब कुछ कर रहे हैं। और रही बात आतंकवादी, आपको लगता है राहुल गांधी जी आतंकवादी हैं? बीजेपी के लोग कई नेता बोल चुके, तो फिर कुछ बोल ही है। बीजेपी के नेता, सांसद, विधायक तक ये शब्द बोल रहे हैं आतंकवादी। हाँ, कहाँ से आतंकवादी हैं वो? अब बोल रहे हैं तो वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये शब्द राजनीति में सही है? इस आतंकवाद शब्द का जवाब जनता देगी, उत्तर प्रदेश की जनता अभी देगी, इसी उपचुनाव में देगी। 10 की 10 सीटें इंडिया अलायंस जीतेगा और राहुल गांधी अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जीतेगा, पीडीए के दम पे जीतेंगे हम लोग। और रही बात आतंकवाद की, आतंकवाद का जवाब बहुत जल्द आप सबके सामने होगा और इस सब का जवाब जनता देगी। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं ना कि
जिसका डर था वही अब सरेआम हो रही है। राजनीति सियासत के हाथ नीलाम हो रहे। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि शब्दों की मर्यादा बिल्कुल खत्म हो गई। कभी आतंकवादी शब्द का मतलब आप समझते होंगे किस लिए आतंकवादी का प्रयोग किया जा रहा, और राहुल गांधी को आतंकवादी बोल दिया जाता है क्योंकि बीजेपी के नेता, सांसद, विधायक भी बोल रहे हैं और भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। अब जनता लोगों से बात की, जनता करें इसका जवाब देगी। जनता कितना जवाब देगी और कैसे जवाब देगी ये तो आने वाला समय बताएगा। हमारा काम आपको जमीनी हकीकत से वाकिफ कराना है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे समृद्धि।